उन्होंने उनको अपने जीवन में सत्यव्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सत्यव्रत को किया, पुण्य अर्जित किया और उस पुण्य के प्रभाव से वो ब्राह्मण देवता सर्व पापों से निवृत्त होकर उन्होंने हो गए थे। अनेक प्रकार के सुखों का उन्होंने आनंद लिया और अंत में मैंने बताया कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। जब उनको मोक्ष जब प्राप्त हो गया तो पुनः चिरकाल तक वे बैकुंठ धाम में उन्होंने निवास किया और जब पुनः मानव का जन्म मिला तो उस मानव के जन्म में वे आज हम उनको सुदामा के रूप में जानते हैं। तो उसी पुण्य के फल से उनको सुदामा का जन्म हुआ और सुदामा के उस जन्म को धन्य करने के लिए प्रभु नारायण ने कृष्ण अवतार लेकर के उसी गुरुकुल में पहुंच गए जहाँ सुदामा की शिक्षा दीक्षा हो रही थी। तो उसी पुण्य के फल से उस सुदामा जी को भगवान कृष्ण का जो है बाल सखा के रूप में प्राप्त हो गए। तो सुदामा ने अगला जन्म धन्य हो गया, जो अच्छे मित्र बन गए। अच्छे मित्र जीवन तो अपना आप ही धन्य हो गया। तो भगवान नारायण उनको बाल सखा के रूप में मिल गए। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करके सुदामा का जीवन भी अगला जन्म भी धन्य हो गया। फिर मैंने बताया आपको कि उस ब्राह्मण देवता को देख करके एक काष्ठ विक्रेता को भी अवसर प्राप्त हो गया। लकड़ियों को कितनी कठिनाई से इतने बड़े वृक्ष से पेड़ काट करके लकड़ियों को काट करके लेके आया और उस धन को भी भगवान नारायण की सेवा में लगा दिया। तो कह रहे हैं वो काष्ठ विक्रेता का जो है अगला जन्म मैंने जब जीवन मिला उसको, तो वो जो है आज हम उनको काष्ठ विक्रेता को जो है एक निषाद राज के रूप में जानते हैं, केवट के रूप में जानते हैं। तो उस केवट के जीवन को धन्य करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रभु नारायण ने नारायण का अवतार लिया। भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए, माता जगत जननी सीता माता को लेके आए और लक्ष्मण भ्राता जो है लक्ष्मण लला को लेके आए। उस निषाद राज को कहा हमें अपनी नौका से पार करा दो। तो निषाद राज ने उनके चरणों को धोया, शरण रज का पान किया और वह केवट पुनः ही तर गया, धन्य हो गया। उसका यह जन्म भी सफल हो गया। फिर मैंने आपको बताया एक जो है राजा था, अपनी पत्नी को लेकर के अपने भाई बंधुओं को लेकर के संतान के सुख के निमित्त उसने माँ गंगा जी के तट पर भगवान का पूजन किया। तो जब भगवान का पूजन किया, पुण्य अर्जित किया, जन्म धन्य हो गया। अगला जन्म जब मानव का मिला, आज हम उनको महाराजा दशरथ के रूप में जानते हैं। महाराजा दशरथ के जीवन को धन्य करने के लिए उस पुण्य का जो अंश मात्र बचा हुआ था उस फल को फलित करने के लिए प्रभु नारायण ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म ले लिया। तो कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम उनके बड़े पुत्र हुए, फिर जो है भरत हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार उनके 4 पुत्र हो गए और माता जगत जननी सीता माता जैसी उनको बहू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार राजा दशरथ का राम राम करते हुए इसी पुण्य के फल से यह अगला जन्म भी उनका धन्य हो गया। फिर मैंने आपको बताया उस साधु की कहानी और लीलावती कलावती और उनके जामता की कहानी बताई थी। जब अंत में उन्होंने प्रति महीने में 2 बार जो है पूजा प्रभु का करने शुरू कर दिया, उस पूजा के फल से, उस पुण्य के फल से आज हम उनको दानवीर मोरध्वज के रूप में जानते हैं। तो आज पूरे विश्व समुदाय में मोरध्वज एक दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। उनके बराबर और कोई दानी वीर बड़ा नहीं है। फिर मैंने अभी आपको 5वें अध्याय में ये राजा की कहानी बताई थी और यह राजा ने जब पूजा करी और पुण्य अर्जित किया, पुण्य के फल से जब अगला जन्म इनको मानव का मिला, तो आज हम उनको महाराजा मनु के रूप में जानते हैं। पूरा विश्व समुदाय जो है सारे मनु की ही संतान है। तो इस प्रकार उनका नाम और सम्मान चल रहा है, मान सम्मान चल रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार यह 5वें अध्याय की कथा संपूर्ण हो गई है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। भारत कर
प्रसाद सहाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से आदि सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी नीलांबुजग श्याम